Good afternoon, dear class 6 students. So, till now, we have done the chapter 9, that was the song from heaven, and I hope you all have understood the lesson very well. And I have given you the paragraph to write about Hartha Pauli and the difficult meaning vocabulary to write in the copy and to learn its meaning. Now today let us forward our class doing the different exercises that is in the lesson. Now let us first see, that is the task for assessment, ticking the correct options. आप लोगों को ये तो बहुत अच्छी तरह से आता है. लेसन को रिवीजन करिए और कुछ जानने के लिए आप लोग सब कोशिश कीजिए. नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 24 दिसंबर 1818. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंस क्या था 24 दिसंबर 1818 का? इट वाज अ क्रिसमस ईव. अ चाइल्ड वाज बोर्न दैट डे टू अ पोर वर्कर्स वाइफ. अ प्रीस्ट wrote a poem which soon became a song. Father Moore blessed a baby. यहाँ पे इट वॉज अ क्रिसमस ईव 24 में, तो ये क्रिसमस ईव होता है, ये कॉमन है, कोई इम्पोर्टेंस ये ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे इम्पोर्टेंस है बी. अ चाइल्ड वॉज बोर्न दैट डे टू अ पोर वर्कर्स वाइफ. ये हर समय नहीं होता है, हर 24 दिसंबर में ये नहीं होता है. एंड दैट वॉज अ मिराकल ऑन दैट डे दैट द priest Father Moore, he compares that baby with the Jesus. Now let us move to number 2. When a peasant woman came to call Father Moore, he was dash reading the Bible, looking at the valley where the children were carrying lights, praying for the newborn baby, preparing a sermon for that day's midnight service. अब when a peasant woman, गाँव का एक स्त्री, peasant का मतलब होता है गांव का, जैसे किसान ही कह सकते हैं. किसान वुमन केम टू कॉल फादर मोर. फादर मोर को जब बुलाने आया था तो फादर मोर क्या कर रहा था? रीडिंग द बाइबल. ऑब्वियसली आई थिंक नंबर ए इज अप्रोप्रिएट. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, अनदर नंबर, that is 3. The music for Father Moore's poem was composed on Christmas Eve, Christmas Day, the day after Christmas, New Year Day. आप लोग इसको चूज करना है. Number 4. The people everywhere found the song enchanting because Father Moore had written it. It was sung by the stressers for the king and the queen. The words and the music were simple and beautiful. Franz Gruber had composed the music. Number C, I think. Number 5. On the holy eve of 1832. यहाँ पे 4 options है. You can choose it and you can write it. Now let us move to another part. Circle the correct meaning of the words given in the bold front. आगे आप लोगों को वर्ड दिया गया है और इसका अच्छा मीनिंग, जो मीनिंग कनेक्टेड मीनिंग है उसको आप लोगों को अंडरलाइन करना है. पीसेंट, कंट्री वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन. ब्यूटीफुल वुमेन तो होता नहीं है. कंट्री वुमेन पे आप लोगों को सर्कल लगाना है. मिराकल, वंडर, सिंपल. मिराकल का मतलब होता है सिंपल तो नहीं हो सकता, वंडर में लगाना है. वर्सेस, लाइन्स, पोएम. वर्सेस का मतलब होता है लाइन्स. ऑडियंस, स्पीकर्स, एडमायरर्स. स्पीकर्स ऑडियंस नहीं होता है, एडमायरर्स होता है. 5 नंबर, परफॉर्मेंस, कंडक्ट, मिसकंडक्ट. मिसकंडक्ट तो हो ही नहीं सकता है, कंडक्ट आप लोग सर्कल लगाना है. सबका आंसर तो मैंने बता ही दिया है. नाउ लेट अस मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन आंसर. Number 1. Why did the Strasser family move to Leipzig every year? Leipzig ये जगह में ये स्ट्रेसर फैमिली क्यों जाते थे हर साल? क्योंकि टू अटेंड द फेयर, इजंट इट, ट्रेड फेयर, व्यावसायिक मेला में अपना सामान बिक्री करने के लिए वो लोग वहाँ जाते थे. आप लोग आंसर बना के लिखना है. वाई वेर द चिल्ड्रेन इन्वाइटेड ऑन स्टेज. स्टेज में वो लोग को इन्वाइट क्यों किया गया था?
What was the reactions of the audience to the song of the Stresser Children? ये ऑडियंस का रिएक्शन कैसे था जब स्ट्रेसर चिल्ड्रन ने गाना गाया स्टेज में, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था? What did the queen ask the Stresser children to do and why? क्वीन ने क्या पूछा? क्वीन ने तो यही पूछा कि महल में आके गाना है और शायद उसका जो बच्ची था प्रिंसेस अथवा प्रिंस, वो लोग भी ये गाने को सुन के पसंद करेगा। आप लोग पैराग्राफ में जाइए, अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, इसका आंसर बहुत सरल सिंपल तरीके से मिल जाएगा। Now number 4, number 5, who said the following words and to whom? When were they spoken? अब यहाँ पे किसने किसको कहा, आप लोगों को ये पता करना है और लिखना है। They want you to come and bless the infant. They want you to come and bless the infant. ये the peasant woman said to father more. किसने किसको कहा, ये दोनों लिखना है। The peasant woman said to father more. Number 2, those stressers sing just like nightingales. अब ये दो जेंटलमैन ने कहा जो कंसर्ट कंडक्ट करते थे, उसने किसको कहा? Those stressers sing just like nightingale. इसने ऑडियंस को कहा है। ये सब आप लोग इसको ढूंढिए और आप लोग कर सकते हैं। नंबर 3 ऑल्सो, नंबर 4 ऑल्सो, नंबर 5। ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। और ये क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को अगर इफ़ यू फील डिफ़िकल्ट अथवा इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। आप लोगों को कोशिश करना है और रफ वर्क दिखाना है, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में हेल्प कर सकता हूँ। अब यहाँ देखना है हॉट्स। Thoughts, it is very important, dear student, because it will enrich your way of thinking. आप लोग कैसे सोचते हैं इसको बढ़ावा देता है। सो इसको सब भर आप ही लोगों को करना है, कोशिश करना है बहुत, एंड तभी भी नहीं हो पा रहा है तभी मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों को ट्राई करना है। Why do you think this song is so popular today even after 200 years of its बर्थ? ये गाना का जो जन्म हुआ था उससे अभी तक में 200 साल ज़्यादा हो गया, फिर भी ये क्यों एकदम फेमस है, सबके दिल में क्यों छाता है, सबको पसंद क्यों है? I think it is very simple to understand and it has the very meaningful words. It has the good composition of music. So everyone loves it. ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। So these were all the exercises, dear students. In our next class, we will be doing our grammar, that is preposition, as you can see on the screen also. Till then, dear student, have a nice time. Thank you for listening the video. Have a great day. Thank you.